तो हम शुरू करने वाले हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश कि आप ये चैनल सब्सक्राइब करते जाइए। यहाँ पर आपको 6, 7, 8 सभी कुछ मिल जाएगा, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आधा ज्ञान हमेशा हानिकारक होते हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करें एग्जाम चैनल पर चैप्टर नंबर 3 राजस्थान की कला एवं संस्कृति। इससे पहले 6, 7, 8 क्लास करवा दी गई है और 9th के भी 2 चैप्टर्स हो चुके हैं। चैप्टर का नाम है राजस्थान की कला एवं संस्कृति। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है, तो वहाँ पे बस यही बताया कि गांव गांव, ढाणी ढाणी, चौपाल, चबूतरे, हर जगह आपको कोई ना कोई संस्कृति से रिलेटेड चीज़ मिल जाएगी। चाहे वो रजवाड़ा टच हो या ग्रामीणी अंचल हो, कोई संस्कृति हो, कोई कौशल शिल्प, मंदिर, झोंपड़ियाँ, किसी भी तरह से आपको पोशाकें अलग अलग मिलेगी। तो ये थोड़ी सी बात यहाँ पे लिखी है कि मनुष्य को मनुष्य अगर कोई बनाता है तो वो संस्कृति है। ऐतिहासिक काल में सबसे पहले राजपूतों का शासन बताया गया। 11वीं शताब्दी में उत्तर पश्चिम में क्योंकि आक्रमण वगैरह हुए, तो फिर उसके बाद ये चेंज होते रहे। राजपूत तो जैसे मुगलों के साथ कोई संधि कर लेते थे, कोई नहीं करते थे, ठीक है। धार्मिक सहिष्णुता भी थी। अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आपको पता है। गोगा जी जो है वो दोनों के ही पीर माने जाते हैं, हिंदू मुस्लिम। भोजन में भी अकबरी जलेबी, खुरासानी खिचड़ी, बाबर बड़ी, पकौड़ी, मुंगोड़ी, तो ये मुगली प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। परिधानों में ये मलमल के कपड़ों के कुछ नाम हैं। गिलेरिया, फव्वारे, छोटे बाग को यहाँ पे जैसे मुगल महत्व देते थे वैसे दिया गया, यानी कि मुगल का टच आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मध्यकालीन साहित्यिक उपलब्धियाँ। हमारी जो मरु भाषा है उसमें कई स्थानीय भाषाएं जैसे मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी है ना। उसके बाद संस्कृति में राजपूताना के बहुत सारे यहाँ पे आपको शिलालेख मिलेंगे। महाराणा कुंभा समय विद्वान थे। इन्होंने संगीत राज, सूड प्रबंध, संगीत में मासा, रसिक प्रिया, गीत गोविंद की टीका, संगीत रत्नाकर, ये सभी ग्रंथों की रचना किसने की? महाराणा कुंभा ने की है, ठीक है। उसके बाद देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूप मंडन, प्रसाद मंडन, महत्वपूर्ण कुंभागलीन चित्तौड़गढ़ में और कुंभलगढ़ प्रशस्ति कुंभलगढ़ में इनकी रचना हुई है। उसके बाद जगत सिंह और राज सिंह के दरबार में बाबू भट्ट और रणछोड़ भट्ट के नामक विद्वान थे, जिन्होंने जगन्नाथ राम प्रशस्ति, राज सिंह प्रशस्ति रचना की। अमेर और जयपुर में मानसिंह, सवाई जय सिंह, मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह, अजमेर के चौहान शासक विक्रयराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय, बीकानेर के राय सिंह और अनूप सिंह, ये सभी संस्कृत विज्ञान थे। और अनूप सिंह ने बीकानेर में अनूप संस्कृत पुस्तकालय का निर्माण करवाया। विक्रयराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक लिखा। पृथ्वीराज कवि जो जयानक है, उन्होंने पृथ्वीराज नामक काव्य की रचना की। उसके बाद प्रतापगढ़ के जो दरबारी पंडित जयदेव थे, उनका हरि विजय नाटक और गंगाराम भट्ट का हरिभूषण इस काल की प्रसिद्ध रचनाएं थी, ठीक है। मारवाड़ के जसवंत सिंह ने संस्कृत में भाषा भूषण और आनंद विलास नामक श्रेष्ठ ग्रंथ लिखे थे। जोधपुर के मान सिंह ने भी नाथ चरित्र नामक ग्रंथ लिखा था। और मान सिंह बहुत ही कला प्रेमी थे। काशी नेपाल सारे संगीत ग्रंथ मंगवाकर उन्होंने संरक्षित किए। राजस्थानी साहित्य में मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, बागड़ी, मालवी, मेवाती, ये सभी में जैन शैली, चारण शैली, संत शैली आपको देखने को मिलेगी। तो पहले है जैन शैली, जिसमें हेमचंद्र सूरी 11वीं सदी का देशीनामाला शब्दानुशासन, ऋषभवर्धन सूरी का नल दयमयी रास, धर्म समुद्रगणी का रात्रि भोजन रास और हेमरथ सूरी का गोरा बादल, ये री चौपाई, ये फेमस है। चारण शैली में राजपूत युग के शौर्य की बात करी गई है, जिसमें रास, ख्यात, दोहा, ये सब गद्य पद्य हैं रचनाएं। बादर ढाडीकृत वीर भायन चारण शैली की प्रारंभिक रचनाएं। चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, नैनसिरी नैनसिरी ख्यात, बांकीदास की जो बांकीदासरी ख्यात है, दयालदास की दयालदासरी ख्यात, गार्डन शिवदास की अचलदासरी खींची वचनिका, ये सब फेमस है। डोलारू मारू, ये यहाँ की संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं। बीकानेर नरेश कल्याणमल के पुत्र पृथ्वीराज राठौर ने वेली कृष्ण रुक्मणी नामक ग्रंथ की रचना की। ये सारे ग्रंथों के नाम जैसे मल मिश्रण आधुनिक काल के महाकवि माने जाते थे, बूंदी राज्य के ये थे और इन्होंने भी वंश भास्कर वीर सरसई की रचना की। उसके बाद संत साहित्य, बहुत सारे संत हुए जैसे मल्लीनाथ जी, जाम्बो जी, जसनाथ जी, दादू की वाणी, मीरा की पदावली, नरसी जी रो मोहरो, रामचरण जी की वाणी।
लोक साहित्य में लोक गाथाएँ, प्रेम गाथाएँ आ जाती हैं। राजस्थान में फड़ बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे बाबूजी, देवनारायण जी, रामदेव जी इन सब की घटनाओं पे कुछ फड़ का उपयोग करते हैं, चारण भोपे करते हैं। राजस्थान में शाहपुरा भीलवाड़ा का फड़ चित्रण राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाए हुए है। भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी का फड़ चित्रण फेमस है। बाबूजी की फड़, देवरी जी फड़, तीज, गणगौर शादी यहाँ पे सभी पे देखने को मिलती है। ठीक है, स्थापत्य कला की बात कर लेते हैं। स्थापत्य कला में मंदिर, दुर्ग ये सारे आ जाते हैं और यहीं पे हिंदू स्थापत्य शैली भी आपको देखने को मिलेगी। शिल्प, सौष्ठव, सुदृढ़ता, अलंकृत ये सब हिंदू मुस्लिम शैली इकट्ठी भी देखने को मिलती है। दुर्ग स्थापत्य तो अपनी सुरक्षा करना या सामग्री की सुरक्षा करना ये सब देखने को मिलेगा, जिसमें ऊंची चौड़ी पहाड़ियाँ हैं, प्राचीर हैं, विशाल परकोटा है, बुर्ज है और गहरी नहर है और आसपास दुर्ग के, और शस्त्रागार है, जलाशय, मंदिर, पानी की टंकी है, अन्न भंडारण है, गुप्त प्रवेश है, सुरंग है, ये सब कुछ देखने को मिलता है। जैसे चित्तौड़ का दुर्ग सबसे प्राचीन है, महाराणा कुंभा ने बनवाया था। गढ़ है तो सिर्फ कौन सा, यही जो चित्तौड़गढ़ का। कुंभलगढ़ का जो निर्माण है वो भी बहुत फेमस है। परमारों का जालौर दुर्ग, चौहानों का अजमेर में तारागढ़ दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग हाड़ाओं द्वारा निर्मित बूंदी का तारागढ़, रावजोधा का जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग, कछवाहों का जयपुर के पास आमेर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग और जयगढ़ दुर्ग उत्कृष्ट है। महारावल जैसलदेव के जो जैसलमेर दुर्ग है वो पीले पत्थर से निर्मित है। बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग, भरतपुर का दुर्ग समतल मैदान पर निर्मित चौड़ी खाई से बना हुआ है। दुर्गों में और भी कई यहाँ पे दुर्गों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, अचलगढ़ आबू में है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में, बयाना भरतपुर में, सिवाना बाड़मेर में और भटनेर का जो दुर्ग है वो हनुमानगढ़ में। राजप्रसाद या महल जो है वो भी निर्माण करवाया जाता था पुराने ज़माने में। इसमें आवास कक्ष, शस्त्रागार, धान्य भंडारण, रसोई घर ये सब कुछ होता था और कुछ पतली गलेरियाँ होती थी। गुंबद जैसे छोटे बाग भी देखने को मिलते थे। कुंभलगढ़ और चित्तौड़ के महल सादगी के नमूने, उदयपुर के अमर सिंह के महल, जगनिवास, जग मंदिर, जोधपुर के फूल महल, आमेर के दीवाने आम, दीवाने खास, बीकानेर के रंग महल, कर्ण महल, शीश महल, अनूप महल, कोटानेर और जैसलमेर, ये जो कोटा और जैसलमेर है यहाँ पे बहुत सारे दुर्ग मिलेंगे। मंदिर स्थापत्य कला की बात करें तो रणकपुर के जैन मंदिर जो है वो बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट में यहाँ पे जैन धर्म के मंदिर देलवाड़ा जो कि माउंट आबू में है वो भी फेमस है। पहला मंदिर विमल शाह द्वारा यहाँ पे बनवाया गया था और मंदिर में आदिनाथ की मूर्ति है जिसकी आंखों में हीरे लगे हुए हैं। दूसरा मंदिर वस्तुपाल और तेजपाल द्वारा बनवाया गया था जिसमें नेमिनाथ की मूर्ति है और यह दक्षिण कला की दृष्टि से अपूर्व है। चित्तौड़ का जो सूर्य मंदिर और बारडोली चित्तौड़गढ़ के शिव मंदिर जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। डूंगरपुर के श्रीनाथ जी के मंदिर, उदयपुर के जगदीश मंदिर हिंदू स्थापत्य को दिखाते हैं, जबकि जोधपुर के घनश्याम मंदिर और आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर में मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। 17-18 जो शताब्दी थी उसमें श्रीनाथ जी नाथद्वारा, द्वारकाधीश कांकरोली, मथुरेश जी कोटा, गोविंद देव जी जयपुर के मंदिर का निर्माण हुआ। तो ये सारा याद तो करना ही पड़ेगा, रिपीटेटेड मोड में आपको ये इसको सुनना पड़ेगा। अब देखो कि यहाँ पे क्या थे, कुछ द्वारों के बारे में बताया कि रामगढ़, नवलगढ़, फतेहपुर, मुकंदपुर, जयपुर, शेखावटी क्षेत्र में है ये। मंडावा, पिलानी, सरदारशह, रतनगढ़, सुजानगढ़ में बड़ी हवेलियाँ बड़ी फेमस हैं। जैसलमेर में सलीम सिंह, नथमल तथा पटवों की हवेलियाँ पत्थर से निर्मित है। करौली, कोटा, भरतपुर की हवेलियाँ हैं। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में जो कि कुंभा द्वारा बनाया गया था, जिसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। 122 फीट ऊंचा 9 मंजिला है ये और इसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और चारों ओर झरोखे बने हुए हिंदू देवताओं की मूर्ति बनी हुई है। समाधियाँ या छत्रियाँ तो इन्हें देवलियाँ या देवल भी कहा जाता है। गेटोर जयपुर में है ये और आहड़ जो आहड़ सभ्यता आपने नाम सुना होगा उदयपुर में भी है। जसवंत थड़ा जोधपुर में है। छत्र विलास बाग कोटा में है और बड़ा बाग जैसलमेर में है। तो ये पूछ सकते हैं कि ये दुर्ग हैं, भवन है, महल हैं या छत्रियाँ हैं, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। वैसे तो इसमें डायरेक्ट नेम से ही वो पूछेंगे। उसके बाद है चित्रकला। चित्रकला में भित्ति चित्र, पोथी चित्र, काष्ठ पट्टिका, लघु चित्र, ये सारे चित्र बहुत फेमस है। इसी में कुछ नाम आते हैं मेवाड़, मारवाड़, बूंदी, बीकानेर, जयपुर, किशनगढ़ और कोटा की चित्रशैली। ठीक है, यहाँ पे 1260 में चित्रित श्रावक प्रतिक्रमण सूची चूर्णी, ये पता नहीं क्या इतना बड़ा नाम, चित्रित ग्रंथ इसी शैली का प्रथम उदाहरण है। कौन सी शैली? मेवाड़ शैली की बात करी। ठीक है, और इसी को राजस्थान चित्र शैलियों का जनक शैली कहा जाता है। किसको? मेवाड़ शैली को। तो मेवाड़ शैली क्या है?
यहाँ पे सबसे प्राचीन केंद्र माना जाता है। महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में इसका ज़्यादा विकास हुआ। लाल पीले रंग का ज़्यादा उपयोग होता था। गरुड़ नासिका, परवल की खड़ी फांक से नेत्र, घुमावदार अंगुलियाँ, अलंकारों की अधिकता इसमें देखी गई है। मेवाड़ शैली के चित्र में श्रीमद् भागवत, सूरसागर, गीत गोविंद, कृष्ण लीला, दरबार के दृश्य, ये सब दिखाया गया है। इस चित्र के जो मनोहर, गंगाराम, कृपाराम और साहिब दीन, ये कुछ चित्रकारों के नाम हैं। कौन कौन? गंगाराम, कृपाराम और साहिब दीन। ठीक है, ये जो नाम है एक बार आप सुनेंगे तभी याद हो पाएंगे, क्योंकि कभी कभी खुद पढ़ते हैं बोर हो जाते हैं। ठीक है, ये सब प्रमुख है। राजा अमर सिंह के काल से इस शैली पर मुगल का प्रभाव देखने को मिलता है। बात करेंगे मारवाड़ शैली की, तो यहाँ राव मालदेव के समय इस शैली का स्टार्ट हुआ था और इसमें पुरुष लंबे चौड़े गठीले बदन के, स्त्रियां गठीले बदन की, बादामी आँखें, वेशभूषा इसमें देखने को मिलती है और पीले रंग की प्रधानता होती है इसमें भी। नाच चित्र, नाच चरित्र, भागवत, पंचतंत्र, ढोला मारू, मूमल दे, निहाल दे, ये सारी लोक गाथाएं हैं। नारायण दास भाटी, अमरदास, छज्जू भाटी, किशन दास और कालू राम इसमें प्रमुख है चित्रकार। बीकानेर शैली अनूप सिंह के समय की है। लाल, बैंगनी, स्लेटी, बादामी रंगों का प्रयोग होता है इसमें। मेघमंडल, पहाड़, फूल पत्तियां ज़्यादा दिखाते हैं। रसिक प्रिया, रंगमाला, श्रृंगार, कलम, मुगल शैली ये प्रधान रहती है। किशनगढ़ जो शैली है वो सर्वाधिक विकास राज नागरी दास के समय हुआ। उभरी हुई ठोडी, नेत्रों की खंजानकृत बनावट, धनुषकार भौएं, गुलाबी अदा, तो ये सब, इसे बनी ठनी जो शैली है वो भी फेमस है। इसी भारतीय चित्रकला का मोनालिसा भी कहते हैं। इसका चित्रण हालचंद ने किया था, सबसे फेमस है ये। जयपुर शैली जो है वो 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी का माना जाता है टाइम। और सफ़ेद, लाल, पीले जो रंग हैं और नीला और हरा, इनका प्रभाव देखने को मिलता है। सोने चांदी का भी उपयोग होता है। पुरुष की बलिष्ठता, महिला की कोमलता इसमें दिखाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ शाही सवारी, महफिलें, राग रंग, शिकार, बारहमासा, गीत गोविंद, रामायण, ये सब कुछ इसमें चित्रित रहते हैं। बूंदी शैली मेवाड़ से ही प्रभावित है। ये भी राव सुरजन से प्रारंभ बूंदी शैली उम्मेद सिंह के समय तक ये निखरी थी। लाल पीले रंग की प्रचुरता थी, छोटा कद था। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, बिहार सत्सई, नायक नायिका भेद, ये बूंदी शैली में दिखते थे। पशु पक्षियों की चित्रशैली भी इसको कहा जाता है। अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण, सुरजन, साधुराम इनमें मुख्य थे। कोटा शैली में बूंदी और मुगल शैली का समन्वय मिलता है। नाक छोटी, लाल, मतलब ये सब सेम ही है। श्रीनाथ कथा चित्रण इसमें रहता है। नाथद्वारा शैली श्रीनाथ जी की छवियों का ही है। इसी पिछवाई चित्रण इसमें किया जाता है। पोथीखाना जयपुर में, मानसिंह पुस्तक प्रकाश जोधपुर, सरस्वती भंडार उदयपुर और स्थानीय महाराजाओं द्वारा इसका संग्रहालय बनाए गए हैं। और मरुभूमि जो, क्योंकि आपको पता है हमारी शुष्क है, तो यहाँ पे त्योहार और उत्सव के भी कई तरीके होते हैं। ज़्यादातर पानी रिलेटेबल, जैसे पूजा जाता है, विष्णु जी को पूजा जाता है ना, कि पानी होए। इसी में एक है गणगौर और तीज का। ठीक है, गणगौर जो है वो होली जो होती है उससे लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। इसमें कुमारियाँ सुहाग की अमरता चाहती हैं, अच्छे वर की अभिलाषा करती हैं, अपने ईश्वर को पूजती हैं। ये जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा में सवारी भी निकाली जाती है। तीज का त्यौहार भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बालिकाएं, नव विवाहिताएं प्रकृति के प्रांगण में गायन, झूला झूलकर ये नवीन पोशाक, मेहंदी वगैरह लगाती हैं। और जयपुर की जो तीज है वो बहुत ही ज़्यादा इसमें फेमस है। धार्मिक बात करें तो दीपावली, होली, दशहरा, अक्षय तृतीया, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, नाग पंचमी, रामनवमी, हनुमान जयंती, शिवरात्रि, अन्नकूट, ये सारी फेमस है। महावीर जयंती और भाद्रपद मास में पर्युषण व्रत ये जैन समाज मनाते हैं। तपोर अर्चना के साथ मनाते हैं। ईद उल जुहा, ईद उल फितर ये मुस्लिम समाज मनाते हैं। शबे रात, मुहर्रम, नाम से आपको पता लग जाएगा वैसे तो। अब कुछ यहाँ पे तिथियाँ दे रखी हैं जो कि याद करनी थोड़ी हार्ड होती है, लेकिन ट्राई करेंगे। गणगौर, गणगौर में क्या करने वाली बात है, गौर करने वाली, फाल्गुन 15, चैत्र 3, ठीक है, शुक्ल। महाशिवरात्रि में कृष्ण पक्ष 13, दीपावली कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या है, ठीक है, वो त्रयोदशी वो अमावस्या। रक्षाबंधन श्रावण मास पूर्णिमा में, होली फाल्गुन मास पूर्णिमा, जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी है, गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल पक्ष चौथ, आपको चतुर्थी से चौथ तो याद रह ही जाएगा, और जन्माष्टमी के अष्टमी से अष्टमी याद रह जाएगा। दोनों ही भाद्रपद में हैं, कृष्ण जी और गणेश जी, ऐसे याद रखिएगा। रामनवमी चैत्र शुक्ल पक्ष में ही नवमी में, क्रिसमस डे 25 दिसंबर, मुहर्रम माह की 10 तारीख, ईद उल फितर शव्वाल की 1 तारीख, तीज भाद्रपद कृष्ण पक्ष जो तृतीया है उसमें, पर्युषण भाद्रपद मास में, दशहरा जो है वो आश्विन
शुक्ल पक्ष की 10वीं को, और ईद उल जुहा जितकार की 10वीं तारीख को। ठीक है, ये याद रखने की कोशिश करिएगा, 2-3 बार सुनेंगे कुछ तो याद रहेगा ही रहेगा। ठीक है, देखते हैं अब आगे इसमें मेले के बारे में क्या बताया गया। तो बहुत सारे मेले फेमस हैं, जैसे गणेश चतुर्थी पे, नवरात्र, अष्टमी, तीज, गणगौर, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दशहरा, कार्तिक पूर्णिमा, कई मेले लगते हैं। तेजा जी, शीतला माता, रामदेव जी, गोगा जी, जम्बेश्वर जी, हनुमान जी, महादेव, आवरी माता, कैला देवी, करणी माता, अम्बा माता, जगदीश जी। तो जयपुर में बालाजी हिंडोर के पास महावीर जी का अन्नकूट पर, नादा जी का गोठ मांगल 2 में, दधिमती माता का, एकलिंग जी में शिवरात्रि का, केसरिया में धुलेव का, अलवर के पास भर्त हरि जी का, और अजमेर के पास पुष्कर जी का लिखा हुआ है इन्होंने, वैसे ब्रह्मा जी का मेला लगता है। जयपुर का गलता मेला भी बहुत फेमस है। रुणेचा में रामदेव जी का, परबतसर में तेजा जी का, कोलगढ़ में पाबू जी का, दरेवा में गोगा जी का, देशनोक में करणी माता जी का, नरेना जयपुर में शाहपुरा, भीलवाड़ा में फूलडोल का, और मुकाम में जम्बेश्वर जी का, गुलाबपुरा में गुलाब बाबा का, और ऐसी अजमेर में ख्वाजा साहब का मेला लगता है। ठीक है, ये सांप्रदायिक सद्भावना और एकता को बढ़ाते हैं, यही कुछ इसमें लिखा है। लोक कलाएं देख लेते हैं, लोकगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य, लोक वाद्य और लोक चित्र कला इसी में आ जाती है। लोक नाट्य मेवाड़, अलवर, भरतपुर, करौली और जयपुर में। लोक भाषा में रामलीला और रासलीला बड़ी भी इसमें यहाँ पे लोकप्रिय है। और बीकानेर और जैसलमेर में लोक नाट्यों को रम्मत प्रसिद्ध है, ये एक नाम है, आपको याद रखना पड़ेगा। कहाँ पे? बीकानेर और जैसलमेर में। उसके बाद यहीं पे एक लाइन लिखी हुई है कि मारवाड़ में धर्म और वीर रस प्रधान कथानकों का मंचन, ख्याल या जिसे खेल नाटक कहते हैं। ठीक है, इसी बीच आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी मोटिवेशन है। तो रम्मत में यहाँ पे बात चल रही थी, मनीराम व्यास, फाग महाराज, सुआ महाराज, तेज कवि, ये फेमस है। और ख्याल जिसे खेल नाटक कहते हैं, तो ये मारवाड़ में फेमस है। अमर सिंह का ख्याल, रूठी रानी रो ख्याल, राजा हरीशचंद्र का ख्याल, ये भी लोकप्रिय है। राजस्थान में ही भवाई नाट्य अनूठा है, जिसमें पात्र व्यंग्य होता है। गवरी एवं नृत्य नाटिका मेवाड़ में प्रचलित है, जो रक्षाबंधन से 1.25 माह तक खेली जाती है। अब गवरी है क्या? वादन, संवाद, प्रस्तुतिकरण और लोक संस्कृति में मेवाड़ की गवरी निराली होती है, ऐसे कहा जाता है। शिव भस्मासुर की कथा से इसका उद्भव माना जाता है। ये रक्षाबंधन के दूसरे दिन शुरू होती है। गवरी जो है वो 1.25 महीने तक खेली जाती है। संस्कृति इसमें भील और आदिवासी की संस्कृति को शो करते हैं। गवरी में पुरुष पात्र ही होते हैं। कान, गुजरी, जोगी, लाखा, बंजारा, ये सारे इसमें कुछ कुछ खेल होते हैं। अब जैसे गैर नृत्य है, तो ये आदिवासी क्षेत्र में होली के अवसर पर ढोल, बांकी, थाली के साथ अंगरखी, धोती, पगड़ी, इसी के साथ गीदड़ नृत्य जो है वो होली का डंडा रोपने के सप्ताह तक नगाड़े के साथ ये बनाते हैं। पुरुष जो है वो 2 छोटे डंडे लेके इसको खेलते हैं, इसी वजह से इसको गीदड़ नृत्य कह देते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा परिधान डाला होता है, वस्त्र डाले होते हैं। ढोल नृत्य मरुस्थलीय जालोर में ये माली, ढोली, सरगड़ा और भील जाति के लोग थाकना शैली में ढोल नृत्य बजाते हैं। बम नृत्य, तो ये अलवर और भरतपुर में फागुन की मस्ती में बड़े नगाड़े बजाते हैं, जिसे बम कहते हैं, इसीलिए इसका नाम भी बम नृत्य हो गया। घूमर नृत्य, तो ये राजस्थान का सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय नृत्य माना जाता है, जो कि ढोल, नगाड़े, शहनाई के साथ ये महिलाएं मांगलिक पर्वों पर हाथों को लचका कर करती हैं। गरबा नृत्य जो है वो भक्तिपूर्ण है और इसमें आराधना की जाती है। साथ ही राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भी इसका प्रचलन है। गुजरात, राजस्थान की संस्कृति दोनों ही मिक्स देखने को मिलती है। लोक नृत्य जसनाथ जी, भीलों का राई नृत्य, देखो अंगारा नृत्य और भीलों का राई नृत्य फेमस है। ग्रासिया जाति का वालरा नृत्य, कालबेलिया जाति का कालबेलिया, और भवाई नृत्य तेरह ताली नृत्य से मिलता जुलता है। लोकगीत में देखो खेलन दो, गणगौर, मारी, घूमर, छेनखराली, तो ये सारी फेमस हैं। लास्ट पेज है इसका, अगर यहाँ तक पहुँचे तो आगे भी देखिए। लोक वाद्यों में रावण, हत्था, तंदूरा, नगाड़े, तीन तारा, जोगिया, सारंगी, पुंगी, ये सारे नाम हैं। चित्रकला में पथवारी, पथरक्षक गांवों में पूजते हैं, ठीक है। और पाना जो राजस्थान में कागज़
पर उकेरते हैं उनको पाना कहते हैं। मांडना जो लोक चित्रकला का ही एक परंपरा है, इसको त्योहारों पर ज्यामितियाँ बनाते हैं, वर्ग, आड़ी, तिरछी रेखा, इसी वजह से इसको मांडना कह देते हैं। फड़ जो होते हैं वो कपड़ों पर किया जाने वाला चित्रण है। सांझी गोबर के घर के आंगन में पूजा स्थल के चबूतरे पर बनाते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि बहुत उल्लास से मनाते हैं। ये सारी चीज़ों का अपना एक महत्व है, इसी वजह से रंगीले राजस्थान की संज्ञा दी जाती है। अब मेरा काम हुआ ख़त्म और आपका हुआ शुरू। अभ्यास प्रश्न आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जहाँ आपको लगे कि मुझे समझ नहीं आया तो वहाँ आप देखिए, रिपीट कीजिए वीडियो या फिर इस PDF को वापस से स्क्रॉल कर लीजिए, चाहे मेरी आवाज़ को साइलेंट कीजिए। आप देखिए कि कहाँ ये आंसर्स छुपे हुए हैं। एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे हरिकेली नाटक के रचयिता कौन थे, गागरोन दुर्ग किस कोटि में आता है, और वहाँ वह स्थान जहाँ पटुओं की हवेलियाँ स्थित है उसको क्या कहते हैं। बणी ठणी का चित्र जिस चित्र शैली में हुआ वो कौन सा है, तो ये तो ज़रूर आना चाहिए। 6, 7, 8 से ये हम पढ़ते आ रहे हैं। दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर के निर्माता कौन थे, ठीक है। अब अति लघुतात्मक प्रश्न में भी यहाँ जो क्वेश्चंस दिए उनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट यू कैन रिवाइज ऑल दीज क्वेश्चंस। आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ट्राई कीजिए, अभी से हार्ड वर्क करेंगे तो देखो 3 महीने की मेहनत और सारे ज़िंदगी का सुकून ये आप पे है कि आप कितने अच्छे से पढ़ते हैं। ये लास्ट में यहाँ पे कुछ NDA और +2 के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं ये कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। हमें फ़िलहाल क्या करना है, हमें अपनी नौकरी की तैयारी करनी है, जो कि लगन और मेहनत के साथ ही पॉसिबल है। उम्मीद करती हूँ कि आपने ये वीडियो को अच्छे से सुना होगा। अगर कोई भी स्किप होगी बात, ज़्यादा आगे बढ़ने से अच्छा है कि आप पहले ये देखिए कि आपको जितने चैप्टर आपने किए वो आपको आते हैं। किसी और बुक के पीछे मत भागिए, इसी बुक्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आप लास्ट ईयर पेपर उठा लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर है अपना 4 राजस्थान की अर्थव्यवस्था, करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि अभी थोड़ी देर बाद अगर आप ये मैराथन देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एग्जामजी चैनल। सब्सक्राइब नाउ एंड शेयर इन व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू अ लॉट। आपने ये वीडियो को फिनिश किया, थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आप कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, चाहे हमारे चैनल से पढ़िए या ना, लेकिन कंटिन्यू ज़रूर पढ़िए। 6 to 12 सारा RBSE यहाँ पे आपको मिल जाएगा कंटेंट। बने रहिए एग्जाम जी के साथ, सब्सक्राइब करते जाइए। थैंक यू सो मच। शेयर इन व्हाट्सएप ग्रुप्स।